Hello students, this is chapter 3 trigonometric functions and exercise 3.1. आई होप आप सभी ने इंट्रो पार्ट को बड़ी अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में एंगल का रेडियन मेज़रमेंट और डिग्री मेज़रमेंट में क्या रिलेशन होता है इसको देखेंगे और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ग्रीन बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। देखिए इट इज़ अ सर्कल एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये आपका डायमीटर होगा। तो देखिए आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है डिग्री रेडियन और जो डिग्री का रिलेशन है वो होता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। और देखिए सर्कल में ये जो कंप्लीट एक एंगल होता है ये 360 डिग्री, देन 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। देखिए यहाँ पे अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो एक सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर हमें कहा जाता है कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, 60 डिग्री चेंज इनटू रेडियन, रेडियन में आपको चेंज करना है। तो एक देखिए सिंपल सा तरीका है, आपने बहुत छोटी क्लास में यूनिटरी मेथड को सीखा हुआ है। तो यहाँ से हम इस तरह से करना शुरू करते हैं। सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होगा। देयरफॉर आपका जो 60 डिग्री को चेंज करना था, ये सबसे सिंपल मेथड है। इसमें कोई फार्मूला आप भूल भी सकते हैं बट ये आप इसको भूलेंगे नहीं। तो ये 1/180 इंटू 60, देन ये कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 आ जाएगा। देन 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन के बराबर हो जाता है। ये आपका आंसर निकल आता है। इन द सेम वे अगर हमें रेडियन मेज़रमेंट को चेंज करना है तो ये पाई आपका इधर आ जाएगा और 180 उधर हो जाएगा। तो वहाँ भी इस तरह से फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन आपका 180 बाई पाई आ जाएगा। देयरफॉर जितना भी आप 5 पाई बाई 6 कुछ भी दिया है तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 6, पाई से पाई कैंसिल होगा और ये कैंसिल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाता है। तो सिंपल सा है, यूनिटी मेथड यूज़ करिए क्योंकि फार्मूला आप सीखेंगे तो उसको भूलेंगे कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था इसमें। चलिए इसी को एक बार और देख लेते हैं। 2 पाई बाई 6 को आपको डिग्री में चेंज करना है, चेंज इनटू डिग्री मेज़रमेंट। एक बात तो याद रखनी पड़ेगी कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें डिग्री में चेंज करना, तो डिग्री वाला आपका जो डिग्री वाला मेज़रमेंट राइट साइड में होगा। देन यहाँ शुरू करेंगे। सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन, जस्ट यूनिटरी मेथड सबसे सिंपल होता है, 180 बाई पाई। देयरफॉर जो आपका चेंज करना था 2 पाई बाई 6 रेडियन, इसको चेंज करना था तो ये 180 बाई पाई इंटू 2 पाई बाई 6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 30 एंड 32 जा, ये आपका 60 डिग्री का एंगल आ जाता है। अब देखिए इसके अलावा 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, मिनट के लिए एक साइन आता है डैश का, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स भी होता है, ये इसके लिए 2 डैश का साइन आ जाता है, इसके लिए 2 डैश का साइन आता है। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इस तरह से आप चेंज करते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए आप हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। This is the first question. Find the radian measures
करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स 25 डिग्री, इनको चेंज करना है आपको। जब डिग्री को देखिए एक ही रिलेशन हमें याद रखना, अभी बताया था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना तो ये डिग्री वाला इधर आ जाएगा यूनिटी मेथड के लिए और ये उधर चला जाएगा। तो सिंपल सा ये दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 25 डिग्री। इसके बीच में देखिए यूनिटी मेथड वाला आप एक स्टेप और डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि पाई बाई 180 कैसे हुआ है। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू ये पाई बाई 180 आ जाता है। एंड देन जितना निकालना होता है 25 डिग्री इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें 25 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैलकुलेट होके आपका 5 पाई बाई 36 रेडियन आ जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन है। एक इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा मिक्स में रखा हुआ है, डिग्री एंड मिनट दोनों में रखा हुआ है। तो देखिए पहले इस मिनट को भी डिग्री में ही चेंज करना है, टोटल को हमें डिग्री में चेंज करना होगा। अभी आपको रिलेशन बताया था जस्ट, तो देखिए -47 डिग्री 30 मिनट, ये 30 मिनट को आप देखिए 30 मिनट को भी आप डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आपका -95/2 आ जाएगा। देखिए 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। देयरफॉर आपका 30 मिनट कितना हो जाएगा, ये 1/60 इंटू 30 और ये 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 1/2 रखा हुआ था ये। तो देखिए जब ये होल डिग्री में चेंज हो जाता है तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको फिर हम यूनिटी मेथड से सॉल्व करके चेंज कर सकते हैं एंड इट विल बी -19/72 पाई रेडियन। नाउ देखिए सेम क्वेश्चन है 240 डिग्री, सब में आप यूनिटी मेथड से बेटर कुछ भी नहीं होगा, उसको आप यूज़ करते जाइए। एक बार देखिए फिर बता देते हैं। सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। इसमें आपका फार्मूले का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देयरफॉर 200 जितना हमें चेंज करना है 240 डिग्री, तो ये पाई बाई 180 इंटू 240, ये कैंसिल होने के बाद ये यहाँ पे चेंज होने के बाद ये आ जाता है 4/3 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो ये वाला पाई इस साइड में लिख देना और डिग्री को उधर कर देना है और फिर से यूनिटी मेथड ही यूज़ करना है, तो उसमें आपका फार्मूले का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो देखिए अभी हमें इसमें जो स्टार्ट करेंगे डिग्री मेज़रमेंट को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे जो हम यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, देयरफॉर जितना आपका 11/16 इसका है तो ये आ जाएगा 180/पाई इंटू 11/16। अब यहाँ पाई की वैल्यू को भी 22/7 रखने के बाद कैलकुलेशन के बाद करने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इन द सेम वे पाई की वैल्यू को भी 22/7 रख दिया गया है और ये कैलकुलेट होने के बाद 315/8 डिग्री आ जाता है। तो डिग्री मेजरमेंट को अगर ये होल नंबर में आता तो आंसर वही हो जाता, बट ये अभी देखिए मिक्स नंबर में आ रहा तो हमें इसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना होगा, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको। तो देखिए 3/8 को पहले मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है 22 होल नंबर और फिर देखिए फ्रैक्शनल नंबर वाला पार्ट 1/2 आ जाता है। अब फिर से हमें 1/2 को मिनट सेकंड्स में चेंज करने के लिए फिर से अगेन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड ये रिलेशन होता है। 1/2 को फिर से आप क्या करेंगे, ये 39 डिग्री आ रहा था प्लस 22
मिनट आ गया था। अब जो लास्ट वाला है इसको और हमें चेंज करना है, 1/2 मिनट को सेकंड्स में चेंज करना था, तो ये 60 सेकंड से ये आ जाता है 30 सेकंड। तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। ये फिर इसके सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो देखिए 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस होते हैं, तो हमें पहले 1 सेकेंड का निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होते हैं। तो इससे 60 से ही डिवाइड होगा, देन ये आ जाता है 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। देखिए व्हील एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनाता है और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, अभी आपने देखा था। 1 सेकेंड में ये इसका 2 पाई रेडियन मूव करता है, देयरफॉर इन 6 सेकेंड में 2 पाई इंटू 6 एंड इट विल बी 12 पाई। देखिए 1 सेकेंड में जो उसका टर्न होगा वो होगा 12 पाई रेडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर of the angles subtended at the center of a circle of the radius 100 cm by an arc of length 22 cm। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा। एल होता है आपका, एल होता है लेंथ ऑफ आर्क एंड आर होता है रेडियस, इट इज़ अ रेडियस एंड थीटा ये आपका एंगल मेजरमेंट है। तो इस फार्मूले को यहाँ यूज़ करना है। देखिए लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड रेडियस इसका आर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये फार्मूला यूज़ करके हमें डिग्री मेजरमेंट निकालना है। इसका मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। देखिए इस फार्मूले को जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये मेज़रमेंट आता है हमारा रेडियन मेज़रमेंट आएगा हमेशा। रेडियन मेज़रमेंट को आप चेंज करेंगे, डिग्री मेज़रमेंट में चेंज करना है, तो वही पाई रेडियन इक्वल टू यूनिटी मेथड लगाना है, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन आपका हो जाता है 180 बाई पाई एंड देयरफॉर आपको चेंज करना था ये 22/100 को चेंज करना था। ये रेडियन इक्वल टू आ जाता है आपका 180 बाई पाई इंटू 22/100। तो ये आपका इस तरह से आया हुआ है। यूनिटी मेथड ही लगाते जाइए, कभी गलती नहीं होगी आपसे। इसके बाद एक फ्रैक्शनल नंबर में आता है तो उसको मिनट और सेकंड में चेंज करते जाएंगे, आंसर फाइनली ये आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in a circle the diameter is 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter and find the length of minor arc of the chord। तो यहाँ भी देखिए L की वैल्यू पूछिए, L इक्वल टू आर थीटा होता है, उससे कैलकुलेट करना है। लेकिन सबसे पहले देखिए इसके फिगर को देख लेते हैं। ये एक सर्कल था, इसमें जो आपका कॉर्ड का लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर एंड जो डायमीटर था वो 40 था, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। देखिए पूरा डायमीटर d इक्वल टू 40 था, देन रेडियस इसका हाफ होता है 20 आ जाएगा। तो इसको यहाँ मिला देते हैं। अब देखिए सारी इसकी साइड ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कॉर्ड की लेंथ भी दी थी, तो इट मीन्स ये जो एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पे ये कितना होगा, ये इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा इट विल बी 60 डिग्री। ये सारे 60 डिग्री के एंगल होंगे, बट हमें इस सेंटर एंगल से मतलब है। तो देखिए एंगल भी निकल आया और आपका लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस भी पता है, इसी फार्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन देखिए यूज़ करने से पहले हमें अभी बताया था कि वो जो फार्मूला है L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला में थीटा आपका जो थीटा होता है वो रेडियन मेज़रमेंट होता है, इसलिए उस डिग्री मेज़रमेंट को पहले हमें किस में रेडियन में चेंज करना होगा,
यूनिटी मेथड से आप चेंज करेंगे तो π/3 रेडियन आएगा। अब इस π/3 की ही वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करना है, तो फाइनली ये 20 π/3 मिल जाता है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if in two circles arc of the same length subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। देखिए यहाँ पे दो तरह के सर्कल थे, यहाँ पे दो सर्कल थे। इस सेंटर पे एक जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, दूसरा आर्क है वो आपका एंगल बना रहा है यहाँ पे 75 डिग्री। बट ये देखिए दोनों की लेंथ इक्वल है, ये जो दोनों लेंथ ऑफ आर्क है ये दोनों की ये इक्वल है। ये ऐसा कंडीशन यहाँ क्वेश्चंस में दिया गया है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, बट उनके एंगल अलग अलग सबटेंड कर रहे हैं। इट मीन्स उसकी रेडियस में डिफरेंस होगा। तो देखिए इनको पहले हमने रेडियन में चेंज कर लिया। 60 डिग्री आता है π/3 एंड 75 डिग्री 5π/12 रेडियन में चेंज हो जाता है। नाउ देखिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, L = r थीटा, और इससे L फर्स्ट वाले जो फर्स्ट वाला आपका सर्कल है R1 π/3 आ जाएगा और सेकंड वाला R2 5π/12 आ जाता है। और देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चंस में ऐसा कंडीशन दे रखा है वहाँ पे। तो दोनों को देखिए इक्वल करने के बाद ये हमारा एक यहाँ पे रिलेशन आ जाता है R1 R2 का 5/4। इट मीन्स जो इनका रेशियो है रेडियाई का वो है 5:4। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें इस थीटा मेज़रमेंट को निकालना है, और जो मेज़रमेंट दिया हुआ है इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड में 75 सेंटीमीटर ही होगा, और जो टू एंड फ्रो मोशन है ये आपका इसकी लेंथ, इसका गैप चेंज होता जाएगा। मीन्स आर्क की लेंथ चेंज होती जाएगी और उसके रिस्पेक्ट में आपका ये थीटा भी चेंज होगा बीच वाला। तो इस थीटा को मेज़रमेंट को निकालना में फार्मूला भी आपका सेम ही यूज़ हो रहा है, L = r थीटा। L = r थीटा लर्न करना इजी है बजाय इसके थीटा = L/r, तो इसलिए इसको लर्न रखिए। इसको जो भी एंगल का मेज़रमेंट निकालेंगे वो रेडियंस में निकालना है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।